नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे नौहट्टा से बड़ी खबर के साथ जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। मुश्ताक लटरम का घर अटैच किया गया है। एनआईए की ये कार्रवाई आज सुबह की गई। अल उम्र मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का था प्रमुख मुश्ताक जरगर को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। IC 814 हाईजैक के मामले में उसे रिहा करना पड़ा था और उसके बाद आज ये अहम कार्रवाई की गई। तो नौहट्टा से ये अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। मुश्ताक लटरम का घर अटैच किया गया। एनआईए ने ये अहम कार्रवाई की। अल उम्र मुजाहिदीन आतंकी एलियास मुश्ताक लटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है। डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद के पीछे है। ये जामा मस्जिद के पीछे और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है, जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लटरम, तो एक अल उम्र मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया गया है। आप देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और JK पुलिस और आर्मी की एक कलेक्टिव एफर्ट्स है। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में एक सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पे कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ कफील। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, जिस तरह से आज सुबह से लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बेहद अहम इनको माना जा रहा है। सुबह से लेकर अभी तक की तमाम तर तफसीलात हम आपसे जानना चाहेंगे। अब बिल्कुल है ना, आज दिन भर की अगर हम देखें, बल्कि जब से मिलिटेंसी के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की गई है, मिलिटेंट हामियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। क्योंकि जैसा हम सुबह से अपने नाजरीन को बताते आ रहे हैं कि एक तो सबसे पहले ये शहर के ऐसे इलाके में हुआ जो बहुत ही हसास इलाका माना जाता है, जहां पे ऐसी कार्रवाई होने के बाद अक्सर देखा जाता कि वहां पे एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो जाता था। लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला वहां पे। हालांकि चंद एक जो पड़ोसी हैं मुश्ताक अहमद लटरम के, उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाई वहां पे। उन्होंने मीडिया से बात करनी चाहिए और अपना मौकफ सामने रखा चाहा, लेकिन उसके बाद नॉर्मल लाइफ जो है वो फिर से रेस्टोर वहां पे हो गई है। अगर कार्रवाई के हवाले से हम बताएं तो 2 मलरा पे ये मुश्ताक लटरम की प्रॉपर्टी है। गनी मोहल्ला है, जामिया मस्जिद के एकदम साइड में ये मोहल्ला आता है। वहां पे ये मकान इनका वाक़या है। बताया जाता है कि एंसेस्ट्रल मकान है इनका, का पुश्तैनी घर है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी टाइम से जो है इनके जो बड़े भाई हैं और छोटे भाई वो इस मकान में रह रहे थे। तो MHA की जो टीम है वो सुबह तड़के ही वहाँ पे आई और वहाँ पे उन्होंने जो बोर्ड है MHA की तरफ से वो बोर्ड लगा दिया, जिसमें साफ लिखा गया था कि ये प्रॉपर्टी मुश्ताक अहमद लटरम की है, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी को सील किया जाता है और किसी को भी ये प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का हक नहीं है। तो अगर दूसरे ओर से हम बात करें तो मुश्ताक लटरम के खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। इस हवाले से भी ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई मानी जा रही है। जैसा कि लोग जानते ही होंगे कि जब 90s में जो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई तो बेसिक मेंबर जो थे इस मिलिटेंसी के, जो 5 कमांडर्स यहाँ से गए थे, उनके काफ़ी क्लोज माने जाते थे मुश्ताक लटरम, उसी ग्रुप से वाबस्ता थे। लेकिन क्योंकि वो ग्रुप JKLF का था और उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी और मुश्ताक लटरम की आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी परे थी उनसे, तो उन्होंने फिर उनसे अलग होकर अपना एक ग्रुप बनाया, अल उम्र मुजाहिदीन जिसका नाम था। तो फिर उसी के कमांडर वो काफ़ी टाइम तक रहे। वो 91 में तकरीबन उनको गिरफ्तार किया गया। फिर जब हाईजैकिंग हुई 99 में कांधार एरोप्लेन की, उसमें उनको रिहा कर दिया गया था। मास्टरमाइंड थे ये कहीं
एक्टिविटीज के सिक्योरिटी फोर्सेस पे अगर हमले की बात करें उनमें या फिर रुबिया सैयद जो किडनैपिंग हुई थी उसके हवाले से और भी तकरीबन 10 से ज्यादा केसेस जो हैं वो मर्डर के इन पे अभी तक हैं। जब इनको रिहा किया गया था तो उसके बाद उन्होंने बेस अपना जो है वो पीओके में ही बनाया और वहीं से जो है तकरीरी कार्रवाइयों में ये इन्वॉल्व रहे। फिलहाल इनकी साइटिंग जो पाकिस्तान के कई इलाकों में हुई, कराची में से भी खबरें आई थी कि वहां पे भी वो सक्रिय हैं और इस्लामाबाद से भी उनकी खबरें आई थी, लेकिन बेस जो हमेशा है उनका वो पीओके में ही रहा है। तो आज की अगर हम बात करें जो लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं मिलिटेंट्स के हामियों के खिलाफ या फिर जो मिलिटेंट फंडिंग में इन्वॉल्व है, जो फंड करते हैं मिलिटेंसी को, यहाँ पे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही हैं, आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई उसको माना जा रहा है। और साथ में जो SIU है या NIA है, जो इनकी कार्रवाइयां हैं, इन सब में आज की कार्रवाई सबसे सरफिरिस्त है। जी ना जी परवेज, तमाम तर तफसीलात आपने हमारे तमाम नाज़रीन को दी हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई अहम केसेस जो हैं वो इस अहम मामले से जुड़े रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार इन केसेस में बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई हैं, कई तरह की गवाहियाँ ली गई हैं, लगातार हम अपडेट अपने नाज़रीन को देते रहे हैं। तो उन केसों के ताल्लुक से भी, केसेस के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे कि अब कहीं ना कहीं उन केसेस में भी कुछ पेशरफ्त जो है वो देखने को मिलेगी और आज की जो कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं इसका बराह रास्त ताल्लुक भी उन्हीं तमाम तर केसेस से है। जी बिल्कुल है ना, जैसे मैं कह रहा था कि काफ़ी सारे केसेस अगर हम बात करें तो गिनवाना मुश्किल होगा, इतने सारे केसेस मुश्ताक लटरम पे लगे थे, क्योंकि मैंने कहा कि जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी तब से ये एक्टिव रहे हैं और जो कमांडर रहे हैं अलउमर मुजाहिदीन खुद एक खूंखार ये ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी अपने टाइम पे। यहाँ पे चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलों की बात हो, सिविलियन किलिंग्स की बात हो या फिर एक्सटॉर्शन वगैरह इसकी बात हो, तो काफ़ी सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एक शख्स जो 90s में जब मारा गया था तो मुश्ताक लटरम ने खुद ये कबूल किया था कि उसको किस तरह से उसने मारा। उसको ग्रेनेड से उड़ाया गया था और उसकी जो लाश है उसके चिथड़े उड़ गए थे। वो सिर्फ एक भय और डर पैदा करने के लिए किया गया था उस टाइम। ऐसे ही काफी सारे मर्डर से एक मर्डर मुश्ताक लटरम का ये भी था कि एक शख्स के उसने टुकड़े किए थे और अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों रखे थे और दूसरे दिन अखबारों में वो खबरें आई कि फलानी जगह एक टुकड़ा है, फलानी जगह एक टुकड़ा। ऐसे ऐसे काफी सारे वाकआत हैं जो मुश्ताक लटरम से जुड़े हैं। ये काफी वांटेड मिलिटेंट से, बल्कि ऐसा कहें कि अगर आज की तारीख में देखें तो आज तक इतना मोस्ट वांटेड मिलिटेंट जम्मू कश्मीर की तारीख में नहीं देखा गया है। जो आज की कार्रवाई है इस हवाले से भी, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, कि काफी बड़ी है और जिस जगह की गई है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउनटाउन का ऐसा इलाका जहां 90s में अगर आप दाएं नजर डालते थे तो गनमैन होते थे, बाएं नजर डालते थे तो गनमैन रहते थे। आज सिचुएशन ऐसी है कि इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े कमांडर के खिलाफ कार्रवाई की गई डाउन, और हालात जो है वो मामूल के मुताबिक इस टाइम चल रहे हैं। दुकानें भी खुल गई, वहां पे ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रहा है। हालांकि उनके रिश्तेदारों और जो पड़ोसी है उन्होंने थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाई थी। जब टीमें निकल गई थी MHA की, उन्होंने बात करनी चाहिए मीडिया के साथ, वो अपना पक्ष रखना चाहते थे। उनका यही कहना था कि ये प्रॉपर्टी मुश्ताक जरगर की नहीं है बल्कि उनकी पुश्तैनी जायदाद है जिसपे उनका भाइयों का हक है और उनका मुश्ताक जरगर से कोई वास्ता नहीं है। ये उन्होंने मीडिया को बताना चाहा, लेकिन फिर मीडिया भी वहां से हट गई ताकि जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बरकरार रहे वहां पे। तो बिल्कुल काफी सारे केसेस हैं, तकरीबन 10 के करीब मर्डर केसेस ही बताए जाते हैं। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे कितने इसके अलावा हैं, या फिर जो रुबिया सैयद किडनैपिंग केस है उसमें कितना रोल है इनका, वो तो सारी बातें आया हैं। तो बेशक धीरे धीरे जो कार्रवाइयां हैं वो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे कार्रवाइयां मिलिटेंसी जो पुराने केसेस भी हैं उनको खोल के रिवाइव किया जा रहा है। उनको हम देख रहे हैं कि JKLF चीफ यासिन मलिक जो हैं उनके कोर्ट में बाज़ाब्ता रोजाना हेयरिंग होती है जम्मू कोर्ट में रुबिया सैयद और एयरफोर्स अटैक मामले में, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही हैं। जितने भी बाकी जो फॉर्मर मिलिटेंट्स थे जिन्होंने बाद में मिलिटेंसी छोड़ के वो हुर्रियत का दामन थाम लिया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही हैं और ज्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो जेलों में ही हैं इस टाइम। लेकिन मुश्ताक लटरम जो हैं वो क्योंकि 99 में उनको छोड़ दिया गया था कांधार प्लेन हाईजैकिंग के बाद, वो पाकिस्तान में सक्रिय हैं और पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं। जी ना
बिल्कुल परवेज, इलाके की आपने बात करी और ऐसी कई तस्वीरें हम इससे पहले भी माजी में देख चुके हैं कि आज जिस तरह की कार्रवाई सुकून के साथ की गई, ये कानूनी अमल था जो कि आराम से यहाँ पर किया गया। ये तस्वीर शायद इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। कई बार ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जुमे की नमाज के बाद कई ऐसी तस्वीरें आती थी जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली होती थी, और आज की जो तस्वीर है, यानी जो कानून हाल है या एमएचए की जो नज़र बनी हुई है, एमएचए की टीम भी वहां पर पहुंची है, तो तमाम तर चीज़ों को वाज़े तौर पर यहां आम लोगों के सामने पेश कर रही है। बिल्कुल हिना, सही फरमाया आपने। हमारे साथ सुबह से जो हमारे एक और नुमाइंदे हैं सरूश कफील, ये भी हमारे साथ जामिया मस्जिद में थे। इनसे भी थोड़ा इनका तज्जिया लेना चाहेंगे। सरूश, कैसे देखते हैं आप आज की इस कार्रवाई को, जो आज की कार्रवाई यहाँ पे एमएचए की टीम ने की? परवेज, देखिए, आपने देखा होगा पिछले कई टाइम से जो है एनआईए की एमएचए की जो है कलेक्टिव रेड्स पड़ रही है। काफी सारे जो टॉप कमांडर्स, उनमें से आज एक बहुत बड़ा नाम जो है, जो मुश्ताक जरगर, मुश्ताक लटरम के नाम से भी जाने जाते थे। जैसा कि आपने कहा ही है कि काफी सारे ऐसे केसेस में वो मुलविस थे। 40 से ज्यादा मर्डर केसेस थे उन पे। अगर हम बात करें कुछ टॉप आर्मी ऑफिशियल्स जो यहाँ 90 के दशक में यहाँ पे थे, या जेके पुलिस के कुछ लोग थे, काफी सारे मर्डर्स में मुलविस थे वो। काफी सारा खौफ था उनको। और जैसा कि आपने बखूबी कहा कि एक ऐसा दौर भी था डाउनटाउन के एरिया में कि जब मुश्ताक लटरम चलता था, उसके दाएं बाएं जो होते थे काफी सारे गनमैन होते थे और एक खौफ का माहौल होता था। हाँ, आज एक चीज देखने को मिली है कि हालांकि एमएचए जो है वो काफी हेवी डिप्लॉयड जो उनकी जेके पुलिस आर्मी है उनके साथ आए थे, लेकिन माहौल जो है वो काफी दुरुस्त हो चुका है ज्यादा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रुबैया सईद का जो केस है, जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो होम मिनिस्टर भी थे, उस टाइम पे भी जो मुश्ताक लटरम ही हैं, इन्होंने ही उस वक्त किडनैप किया था रुबैया सईद को, और फिर उस टाइम पे भी डिमांड हुई थी। और आप 99 की बात कर ले, जब काठमांडू से कांधार लिया गया था, जो एयर इंडिया है 814, उस टाइम पे रूपिन कत्याल थे एक, उनकी भी मौत हुई थी। और तब भी डिमांड यही थी कि जब 92 में जेल में डाला गया था इन्हें, मुश्ताक लटरम को, कि 99 में फिर इनको वहां से डिमांड की गई थी कि इसको रिहा कर दिया जाए। तब मसूद अजहर की उसका भी एक नाम आया था कि उसको रिहा कर दिया जाए, तभी जाके फिर लश्कर तौयबा भी बना था। यही है कि ओवरऑल तब से उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली हुई है। कई जगहों पे उन्हें देखा गया, जैसा कि आपने कहा है। हाँ, अभी भी उन्हें आईएसए की एक सिक्योरिटी मिल रही है, एक आलीशान घर में रह रहे हैं वहां पे। हालांकि यहाँ पे लोगों का आज आपने देखा उनके मोहल्ले में थोड़ा लोगों ने रेजिस्ट किया, ये बोल के कि उनका जो घर है एक सिंगल स्टोरी घर है, काफी गरीब है, ऐसा है वैसा है। बट ये भी है कि हाँ, जो पाकिस्तान में वो अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ये चीजें हो रही हैं अभी, एमएचए जो कर रहा है, एनआईए जो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो ये 99 का केस है, 92 के बाद 99 इतना बड़ा ब्रेक है, और 99 के बाद आज जो है इस पर कार्रवाई हुई है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर खास बात यह है कि टाउन में ये कार्रवाई की गई, और डाउनटाउन एक काफी वोलेटाइल एरिया हमेशा से माना जाता है। हमने देखा फ्राइडे प्रेयर्स के बाद स्टोन पेल्टिंग, आईएसआईएस के झंडे चढ़ाना, ये नॉर्म एक बना हुआ था वहां पे। आज ऐसी कार्रवाई हुई वहां पे, और वहां पे जो जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली दाद तो हम देंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएचए, जिन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली ये डिसाइड किया कि एकदम मॉर्निंग में, वी आवर्स में, जब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, जब ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, उस वक्त पे जाए और अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दे। तो वो एक रीजन रहा। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि हाँ, एक दौर ऐसा था जब पत्थरबाजी चलती थी, वहां पे आईएसए के झंडे चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2019 के बाद ज्यादा चेंजेस आई हैं। और स्पेशली हम ये कहें कि अब आप देखेंगे ना कहीं पत्थरबाजी हो रही है, ना कहीं पाकिस्तान के या आईएसए के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही प्लस पॉइंट माना जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी, और ओवरऑल अगर हम यहाँ की सिचुएशन देखें उस हवाले से भी। बिल्कुल हिना, काफी चेंजेस, जैसा कि हम बता रहे थे कि काफी चेंजेस आई हैं, और ऐसे में इस जगह पे ये कार्रवाई होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आज एमएचए की टीम ने अंजाम दी है। जी हिना। बिल्कुल परवेज, आपका और सरोश कफील अपने दोनों साथियों का लगातार सुबह से जिस तरह से आप तमाम तर तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, तमाम तर अपडेट दे रहे हैं, दोनों साथियों का बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक और अहम खबर, जम्मू